हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एपी स्टडी के आज के इस वीडियो लेकर आए हैं सीटेट एसएसटी के लिए जियोग्राफी का क्लास 2। आइए देखते हैं आइए देखते हैं आज का टॉपिक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इस इस टॉपिक से सीटेट में हर बार 2-3 क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। आइए देखते हैं। टॉपिक है ग्लोब अक्षांश एवं देशांतर। ग्लोब अक्षांश एवं देशांतर। आज का टॉपिक है अक्षांश एवं देशांतर। आइए देखते हैं। पिछले अध्याय में आप पढ़ चुके हैं कि हमारी पृथ्वी गोलाकार नहीं है। यह उत्तर एवं दक्षिण ध्रुवों पर थोड़ी चिपटी तथा मध्य में थोड़ी उभरी हुई है। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि यह कैसी दिखती है? इस संबंध में जानकारी प्राप्त करने के लिए आप अपनी कक्षा में ध्यानपूर्वक ग्लोब को देखिए। ग्लोब पृथ्वी का लघु रूप में एक वास्तविक प्रतिरूप है। चित्र 2.1 में देखिए, यहाँ पर ग्लोब का चित्र है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ध्रुव पर थोड़ा चिपटी, दोनों ध्रुव पर देख रहे हैं थोड़ा चिपटी और मध्य में थोड़ा उभरी हुई दिखाई दे रही हैं। आगे है, ग्लोब विभिन्न आकार एवं प्रकार के हो सकते हैं। बड़े ग्लोब जो आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान नहीं ले जाए जा सकते हैं। पॉकेट में रखने योग्य छोटे ग्लोब तथा गुब्बारे जैसे ग्लोब जिसमें हवा भरी जा सकती है एवं आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाए जा सकते हैं। ग्लोब स्थिर नहीं होते हैं। इसे उसी प्रकार घुमाया जा सकता है जैसे जैसे कुम्हार का पहिया या लिट्टू घूमता है। ग्लोब पर देशों, महाद्वीपों तथा महासागरों को उनके सही आकार में दिखाया जाता है। आगे है, पृथ्वी के समान किसी गोले पर किसी बिंदु की स्थिति का वर्णन करना कठिन है। अब प्रश्न यह उठता है कि इस पर किसी स्थान की स्थिति कैसे बताई जा सकती है। इसके लिए हमें कुछ बिंदुओं एवं रेखाओं के संदर्भ में आवश्यकता होती है। आप देखेंगे कि एक सुई ग्लोब में झुकी हुई अवस्था में स्थित होती है, जिसे अक्ष कहा जाता है। ग्लोब पर वे दो बिंदु जिनसे होकर सुई गुजरती है उसे उत्तर उत्तर तथा दक्षिणी ध्रुव कहते हैं। ग्लोब को इस सुई के चारों ओर पृथ्वी की भांति पश्चिम से पूरब की ओर घुमाया जा सकता है। पश्चिम से पृथ्वी को पूरब की ओर घुमाया जा सकता है। लेकिन याद रखिए, इन दोनों में एक अंतर है। पृथ्वी पर वास्तव में ऐसी कोई सुई नहीं है। यह अपने अक्ष पर चारों ओर घूमती है, जो एक काल्पनिक रेखा है। एक अन्य काल्पनिक रेखा भी ग्लोब को दो बराबर भागों में बांटती है। जिसे विषुवत रेखा कहते हैं। इसे विषुवत वृत्त कहा जाता है। विषुवत वृत्त या विषुवत रेखा कहा जाता है। पृथ्वी के उत्तर में स्थित आधे भाग को उत्तरी गोलार्ध तथा दक्षिण वाले आधे भाग को दक्षिणी गोलार्ध कहा जाता है। ये दोनों बराबर के आधे भाग में होते हैं। इस प्रकार विश्ववृत्त पृथ्वी पर एक काल्पनिक वृत्त बनाती है एवं यह पृथ्वी पर विभिन्न स्थानों की स्थिति बताने का सबसे महत्वपूर्ण संदर्भ बिंदु है। विश्ववृत्त से ध्रुवों तक स्थिति सभी समांतर वृत्तों को अक्षांश समांतर रेखाएं कहते हैं। सभी रेखाओं को अक्षांश समांतर रेखाएं कहते हैं। अक्षांशों को अंश में मापा जाता है। आगे है, विषुवत शून्य अक्षांश होती है। शून्य अंश अक्षांश को दर्शाती है। चूंकि विषुवत से दोनों तरफ ध्रुवों के बीच की दूरी पृथ्वी की चारों ओर के वृत्त का 1/4 है, अतः इसका माप होगा 360 अंश का 1/4 यानी 90 अंश। इस प्रकार 90 अंश उत्तरी अक्षांश उत्तरी ध्रुव को दर्शाती है तथा 90 अंश दक्षिणी ध्रुव को दर्शाती है।
इस प्रकार विषुवत रेखा के उत्तर की सभी समांतर रेखाओं को उत्तरी अक्षांश कहा जाता है तथा विषुववृत्त के दक्षिण स्थित सभी समांतर रेखाओं को दक्षिणी अक्षांश कहा जाता है। इसीलिए प्रत्येक अक्षांश के मान के साथ उसकी दिशा यानी उत्तर या दक्षिण को भी लिखा जाता है। सामान्यतः इसे उत्तर या दक्षिण अक्षर से व्यक्त किया जाता है, ओ और द अक्षर से व्यक्त किया जाता है। उदाहरण के लिए महाराष्ट्र में चंद्रपुर एवं ब्राजील, दक्षिण अमेरिका में बेलो होरिजोटे होरिजोटे दोनों एक ही अक्षांश 20 अंश पर स्थित हैं, लेकिन चंद्रपुर विषुवत वृत्त के 20 अक्षांश उत्तर में एवं बेलो होरिजोटे विषुवत वृत्त के 20 अंश दक्षिण में स्थित हैं। इसीलिए हम कहते हैं कि चंद्रपुर 20 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर तथा बेलो होरिजोटे 20 डिग्री दक्षिणी अक्षांश पर स्थित है। चित्र 2.2 से स्पष्ट है कि जैसे जैसे हम विषुवत वृत्त से दूरी जाते हैं, अक्षांशों का आकार घटता जाता है। यहाँ पर चित्र 2.2 है, यहाँ पे आप देख रहे हैं। जैसे जैसे हम विषुवत रेखा से उत्तर की या दक्षिण को जाते हैं, विषुवत रेखा आपका यहाँ पे है, जैसे यहाँ पे जैसे जैसे हम उत्तर को जाते हैं, जैसे हुआ कर्क रेखा हुआ, ध्रुव को जितने हम जाएंगे वो अक्षांश की दूरी कम होती जाएगी। सबसे कम दूरी ध्रुव पे होती है। आगे है महत्वपूर्ण अक्षांश समांतर रेखाएं। महत्वपूर्ण अक्षांश और समांतर रेखाएं। विषुवत वृत्त 0 डिग्री उत्तरी ध्रुव 90 डिग्री तथा दक्षिणी ध्रुव 90 डिग्री के अतिरिक्त 4 महत्वपूर्ण अक्षांश समांतर रेखाएं और भी हैं। ये हैं नंबर 1 उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश। नंबर 2 दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश। विषुवत वृत्त के 66.5 डिग्री उत्तर में उत्तरी ध्रुव वृत्त। विषुवत रेखा के 66.5 डिग्री दक्षिण में दक्षिणी ध्रुव वृत्त है। आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये आपका विषुवत रेखा है, इसके उत्तर में 23.5 डिग्री जो है कर्क रेखा है, इसके और विषुवत रेखा से 66.5 डिग्री पे विषुवत रेखा है, उत्तरी ध्रुव रेखा है। इसके दक्षिण में विषुवत रेखा के दक्षिण में 23.5 डिग्री मकर रेखा है और विषुवत रेखा 66.5 डिग्री दक्षिण में दक्षिणी ध्रुव रेखा है। पृथ्वी के ताप कटिबंध। कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच के सभी अक्षांशों पर सूर्य वर्ष में एक बार दोपहर में सिर के ठीक ऊपर होता है, इसीलिए इस क्षेत्र में सबसे अधिक ऊष्मा प्राप्त होती है तथा इसे उष्णकटिबंध कहा जाता है। जो विषुवत रेखा से 23.5 डिग्री कर्क रेखा और 23.5 डिग्री मकर रेखा, जो इसके बीच में जो क्षेत्र है इसे उष्णकटिबंधीय क्षेत्र कहा जाता है। कर्क रेखा तथा मकर रेखा के बाद किसी भी अक्षांश पर दोपहर का सूर्य कभी भी सिर के ऊपर नहीं होता है। ध्रुव की तरफ सूर्य की किरणें तिरछी हो जाती हैं। इस प्रकार उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा उत्तर ध्रुव वृत्त तथा दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा एवं दक्षिणी ध्रुव वृत्त के बीच वाले क्षेत्र का तापमान मध्यम रहता है, इसीलिए इन्हें शीतोष्णकटिबंधीय कहा जाता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं मकर रेखा से दक्षिणी ध्रुव तक जो का स्थान है, यहाँ पे सूर्य की जो किरणें होती हैं तिरछी पड़ती हैं, इसीलिए इसे शीतोष्णकटिबंधीय कहा जाता है। यहाँ पे बहुत ज्यादा गर्मी नहीं होती है।
उसी प्रकार यहाँ पर भी है उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा से उत्तरी ध्रुव तक जो क्षेत्र है, यहाँ पर भी शीतोष्ण कटिबंध भी बोला जाता है इसे। आगे है उत्तरी गोलार्ध में उत्तर ध्रुव वृत्त एवं उत्तरी ध्रुव तथा दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिण ध्रुव वृत्त एवं दक्षिणी ध्रुव के बीच के क्षेत्र में ठंड बहुत होती है, क्योंकि यहाँ सूर्य क्षैतिज से ज़्यादा ऊपर नहीं क्षितिज से ज़्यादा ऊपर नहीं आ पाता है, इसीलिए ये शीतकटिबंध कहलाते हैं। शीतकटिबंध किसे कहते हैं? यहाँ पे है जो 66.5 डिग्री जो दक्षिणी ध्रुव वृत्त है, उसके बाद जो ध्रुव वाला क्षेत्र है, इसे शीतकटिबंध कहते हैं। यहाँ पर बहुत ज़्यादा ठंडी होती है, ठंडक होता है। उसी उत्तर में भी जो उत्तरी ध्रुव है, यहाँ पे उत्तरी ध्रुव वृत्त है, उसके बाद जो है यहाँ पर भी शीतोष्ण कटिबंधी होता है, बहुत ज़्यादा ठंडक। उसके बाद देशांतर क्या है? अगला है देशांतर क्या है? किसी स्थान की स्थिति को बताने के लिए उस स्थान के अक्षांश के अतिरिक्त कुछ और जानकारियों की आवश्यकता भी होती है। आप देख सकते हैं कि प्रशांत महासागर में स्थित टोंगा द्वीप एवं हिंद महासागर में स्थित मॉरिशस द्वीप एक ही अक्षांश 20 डिग्री दक्षिणी अक्षांश पर स्थित हैं। 20 डिग्री दक्षिणी स्थान पर स्थित हैं। उनकी सही स्थिति जानने के लिए यह पता करना होगा कि उत्तरी ध्रुव को दक्षिण ध्रुव से जोड़ने वाली संदर्भ रेखा से पूर्व या पश्चिम की ओर इन स्थानों की दूरी कितनी है? इन संदर्भ रेखाओं को देशांतर रेखाएं कहते हैं तथा उनके बीच की दूरी को देशांतर के अक्षांशों में मापा जाता है। प्रत्येक अंश को मिनट में तथा मिनट को सेकेंड में विभाजित किया जाता है। ये अर्धवृत्त हैं तथा उनके बीच की दूरी ध्रुवों की तरफ बढ़ने पर घटती है एवं ध्रुवों पर शून्य हो जाती है, जहाँ सभी देशांतर एवं आपस में मिलती हैं। सभी देशांतर आपस में मिल जाती हैं, ध्रुव पर सभी देशांतर आपस में मिल जाती हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये देशांतर रेखाएं सभी जो है ध्रुव पर आपस में मिल जाती हैं। अक्षांश समांतर रेखाओं से भिन्न सभी देशांतर एवं उत्तर की लंबाई समान होती है, इसीलिए इन्हें सिर्फ मुख्य संख्या में व्यक्त करना कठिन था। तब सभी देशों ने निश्चित किया कि ग्रीनविच, जहाँ ब्रिटिश राज की वेधशाला स्थित है, से गुजरने वाली एवं उत्तर से पूर्व और पश्चिम की ओर गिनती शुरू की जाए। इस एवं को प्रमुख देशांतर कहते हैं। इसका मान 0 डिग्री देशांतर है तथा यहाँ से 180 डिग्री पूरब या 180 डिग्री पश्चिम तक गणना करते हैं। प्रमुख एवं तथा 180 डिग्री उत्तर मिलकर पृथ्वी को दो समान भागों में पूर्वी गोलार्ध एवं पश्चिमी गोलार्ध में विभाजित करते हैं। इसीलिए किसी स्थान के देशांतर के आगे पूर्व के लिए अक्षर पु तथा पश्चिम के लिए अक्षर पा का उपयोग करते हैं। यह जानना रोचक होगा कि 180 डिग्री पूर्व और 180 डिग्री पश्चिम देशांतर एक ही रेखा पर स्थित हैं। आप देख सकते हैं जो है 0 डिग्री देशांतर रेखा यहाँ पे है, जिसे प्रमुख एवं उत्तर रेखा कहते हैं। ये पृथ्वी को दो भागों में बांट रही है, पूर्व और पश्चिम भाग में। अब ग्लोब पर अक्षांश समांतर रेखाओं एवं देशांतर एवं उत्तर के द्वारा बनी ग्रिड को देखो। अगर आपको किसी स्थान की अक्षांश एवं देशांतर की सही जानकारी हो तो ग्लोब पर आप उस स्थान का पता आसानी से लगा सकते हैं। उदाहरण के लिए असम में धुबरी 26.5 डिग्री
उत्तरी अक्षांश एवं 90 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थित है। उस बिंदु को देखो जहाँ ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को काटती हैं। यह बिंदु ध्रुवीय की सही स्थिति होगा। इसको इसको समझने के लिए कागज पर समान दूरी वाली क्षैतिज तथा ऊर्ध्वाधर रेखाएं खींचिए। ऊर्ध्वाधर रेखाओं को संख्या 1, 2, 3, 4 से तथा क्षैतिज रेखाओं को क, ख, ग, घ अंगस अक्षरों से व्यक्त करें। जिन बिंदुओं पर ये ऊर्ध्वाधर एवं क्षैतिज रेखाएं एक दूसरे को काटती हैं, वहां कुछ छोटे वृत्त खींचिए। इन छोटे वृत्त को आ, बा, सा, दा से तथा धा से नामों से व्यक्त कीजिए। मान लीजिए कि ऊर्ध्वाधर रेखाएं पूर्व देशांतर एवं क्षैतिज रेखाएं उत्तरी अक्षांशों को व्यक्त करती हैं। अब आप देखेंगे कि वृत्त आखा उत्तरी अक्षांश तथा ए पूर्वी देशांतर पर स्थित है। अन्य वृत्तों की स्थिति ज्ञात करें। देशांतर और समय, अगला है टॉपिक है देशांतर और समय। समय को मापने का समय का मापने का अच्छा साधन पृथ्वी, चंद्रमा एवं ग्रहों की गति है। सूर्योदय एवं सूर्यास्त प्रतिदिन होता है, अतः स्वाभाविक ही है कि पूरे विश्व में समय निर्धारण का सबसे अच्छा साधन स्थानीय समय का अनुमान सूर्य के द्वारा बनने वाली परछाई से लगाया जा सकता है, जो दोपहर में सबसे छोटी एवं सूर्योदय तथा सूर्यास्त के समय सबसे लंबी होती है। ग्रीनविच पर स्थित प्रमुख उत्तर पर सूर्य जिस समय आकाश के सबसे ऊंचे बिंदु पर होगा, उस समय उत्तर पर स्थित सभी स्थानों पर दोपहर होगी। चूंकि पृथ्वी पश्चिम से पूरब की ओर चक्कर लगाती है, अतः वे स्थान जो ग्रीनविच के पूर्व में है, उनका समय ग्रीनविच समय से आगे होगा तथा जो पश्चिम में है, उनका समय पीछे होगा। समय के अंतर की दर की गणना निम्नलिखित विधि से की जा सकती है। पृथ्वी लगभग 24 घंटे में अपने अक्ष पर 360 डिग्री घूम जाती है। पृथ्वी अपने अक्ष पर 24 घंटे में 360 डिग्री घूम जाती है, अर्थात वे 1 घंटे में 15 डिग्री एवं 4 मिनट में 1 डिग्री घूमती है। इस प्रकार जब ग्रीनविच में दोपहर के 12 बजते हैं, तब ग्रीनविच से 15 डिग्री पूर्व में समय होगा 60 मिनट, अर्थात ग्रीनविच के समय से 1 घंटा आगे, अर्थात वहां दोपहर का 1 बजा होगा। लेकिन ग्रीनविच में 15 डिग्री पश्चिम का समय ग्रीनविच के समय से 1 घंटा पीछे होगा, वहां सुबह 11 बजे होंगे। इसी प्रकार जब ग्रीनविच दोपहर के 12 बजे होंगे, उस समय 180 डिग्री पर मध्य रात्रि होगी। किसी भी स्थान पर जब सूर्य आकाश में अपने उच्चतम बिंदु पर होता है दोपहर में, उस समय घड़ी में दिन के 12 बजते हैं। इस प्रकार घड़ी के द्वारा दिखाया गया समय उस स्थान का स्थानीय समय होगा। आप देख सकते हैं कि दिए गए देशांतर एवं उत्तर पर सभी स्थानों का स्थानीय समय समान है। हम मानक समय क्यों मानते हैं? अलग अलग देशांतर पर स्थित स्थानों के स्थानीय समय में अंतर होता है। उदाहरण के लिए बहुत से देशों से होकर गुजरने वाली रेलगाड़ियों के समय सारणी तैयार करना कठिन होगा। भारत में गुजरात के द्वारका तथा असम के डिब्रूगढ़ के स्थानीय समय में लगभग 1 घंटा 45 मिनट का अंतर होगा। इसीलिए यह आवश्यक है कि देश के मध्य भाग से होकर गुजरने वाली किसी उत्तर के स्थानीय समय को देश का मानक समय माना जाए।
इस उत्तर रेखा के समय के स्थानीय समय को पूरे देश का मानक समय माना जाता है। भारत में 82.5 डिग्री पूर्वी, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर को मानक उत्तर माना गया है। इस उत्तर के स्थानीय समय को पूरे देश का मानक समय माना जाता है। इसे भारतीय मानक समय के नाम से जाना जाता है। करीब भोपाल के निकट एक छोटे से नगर में रहता है। वह अपने कबीर भोपाल के निकट एक छोटे से नगर में रहता है। वह अपने मित्र आलोक से कहता है कि वे लोग आज रात्रि में नहीं सो पाएंगे। भारत एवं इंग्लैंड के बीच एक क्रिकेट मैच लंदन में 2 बजे अपराह्न में शुरू होगा, अर्थात भारत के समय अनुसार मैच के 7:30 बजे शुरू होगा, शाम 7:30 पे शुरू होगा। देर रात्रि में समाप्त होगा। क्या आप जानते हैं कि भारत एवं इंग्लैंड के बीच समय में क्या अंतर है? ग्रीनविच भारत ग्रीनविच के पूर्व 82.5 डिग्री में स्थित है तथा यहाँ का समय ग्रीनविच समय से 5.5 घंटा आगे है। इसीलिए जब लंदन में दोपहर 2 बजे होंगे तब भारत में शाम 7:30 बजे होंगे। कुछ देशों का देशांतरी विस्तार अधिक होता है, जिसके कारण वहाँ एक से अधिक मानक समय अपनाए गए हैं। उदाहरण के लिए रूस में 11 मानक समयों को अपनाया गया है। पृथ्वी को एक घंटे वाले 24 समय क्षेत्रों में बांटा गया है। इस प्रकार प्रत्येक समय क्षेत्र 15 डिग्री देशांतर तक के क्षेत्र को घेरता है। अभ्यास के लिए कुछ प्रश्न हैं। पृथ्वी का सही आकार क्या है? ग्लोब क्या है? कर्क रेखा का अक्षांशीय मान क्या है? पृथ्वी के 3 ताप कटबंधी कौन से हैं? अक्षांश एवं देशांतर रेखाएं क्या है? ऊष्मा की सबसे अधिक मात्रा उष्णकटिबंधी क्यों प्राप्त करते हैं? जब भारत में शाम के 5:30 बजते हैं तब लंदन में दोपहर के 12 क्यों बजते हैं? ये प्रश्न आपको अभ्यास करना है इस प्रश्न का। थैंक यू फ्रेंड्स। अगर वीडियो अच्छी लगी हो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें। जय हिंद दोस्तों।